UHV लिविंग सेंटर में 4 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण कला एवं तकनीकी संस्थान इराट नौगांव के सार्वभौमिक मानव मूल्य आधारित जीवन शैली केंद्र में डाइट घुमनखेड़ा से आए हुए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और जीवन विद्या के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना है। आइए जानते हैं क्या कुछ उन्होंने सीखा है और समझा है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार प्रिंसिपल हूँ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डाइट घुमनहेड़ा से। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नजफगढ़ से हम लोग 30 अध्यापक और 6 फैकल्टी मेंबर्स के साथ यहाँ पर मानवीय मूल्यों पर आधारित ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन पर हम लोग एक वर्कशॉप करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बेसिकली यहाँ पर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ पर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, जिस पर चारों तरफ देश विदेश में चर्चा है। तो हम चाह रहे थे कि जो दिल्ली के अध्यापक हैं, जो पूर्व शिक्षा अध्यापक हैं, उन्हें भी ये पता चले कि मानवीय मूल्यों की स्थापना किस प्रकार से की जा सकती है और उसमें बेसिकली केवल कौशल से काम नहीं चलेगा। क्योंकि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही बताया गया कि इस समय प्रत्येक विद्यार्थी को केवल और केवल कौशल देने से कार्य नहीं चलेगा। इस प्रकार से हम एक अच्छे मानवीय समाज की स्थापना करने में सफल नहीं होंगे। उसमें केवल और केवल सफलता इसी प्रकार से मिल सकती है जब हम उन्हें कौशल के साथ साथ जीवन यापन के साधन देने के साथ साथ उसमें मानवीय मूल्यों की भी स्थापना करें, जिसके बिना एक अधूरापन होगा। जैसे कि हम किसी डॉक्टर को बिना मानवीय मूल्य दिए अगर हम एक डॉक्टरी की डिग्री देते हैं तो ये नहीं पता कि वो हमारा इलाज करेगा या किडनी निकाल लेगा। एक इंजीनियर से ये अगर मूल्य नहीं है तो ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो पुल के अंदर जो है गड़बड़ नहीं करेगा या घोटाला नहीं होगा। इन सब से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि मानवीय मूल्यों की स्थापना की जाए, जिसके लिए हम अपने इन 30 अध्यापकों को यहाँ पर एक वर्कशॉप के माध्यम से इस संदेश को देने के लिए आए हैं, जिसमें हमारी मदद कर रही हैं अरुणा जी और श्री भगवान सिंह परमार जी। यहाँ पर कुछ परिवारों के साथ जो पहले से ही यहाँ कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की स्थापना करने में पूर्णतः सफल हैं। तो हमें लगा कि ऐसे जीवित मॉडल्स को हम लोग अपने अध्यापकों को दिखा पाएँ। ये मेरे साथ खड़ी हैं अरुणा जी, जिन अरुणा जी के माध्यम से और इनके पुत्र अरुणोदय जी और भगवान सिंह परमार जी, जिनके माध्यम से, जिनके प्रेरणा से ये विद्यार्थी इस संदेश को अपने विद्यार्थियों तक पूरी दिल्ली में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अरुणा परमार है और मैं नौगांव की इस ह्यूमन वैल्यू सेंटर में, मानवीय मूल्य के सेंटर में रहती हूँ। संस्थान है हमारे यहाँ। हम इस विधि से 30 वर्ष से जुड़े हुए हैं और समझने के साथ साथ हम इसमें जीने का पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने परिवार सहित। और इसमें हम काफ़ी हद तक देख पा रहे हैं कि हमें सफलता भी मिल रही है। जैसा हम जीना चाहते हैं मानवीय मूल्य के साथ, वैसा हम जी भी पा रहे हैं। और जब हम जीने जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये बात स्प्रेड भी हो रही है हमारे साथ। यहाँ परिवार सहित हम इस केंद्र में रहते हैं, संस्थान में अपने, जहाँ पे अभी ये हमारे राजेश भाई सभी लोग दिल्ली से आए हुए हैं। तो मैं अपनी इतनी बात यहाँ करूँगी पूरी जी। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर्स और जो भावी टीचर्स हैं, जो एडुकेटर्स हैं फ्यूचर के, वो बुंदेलखंड आए हैं। तो पहली बात तो ये पूरे बुंदेलखंड और छतरपुर के लिए गौरव का विषय है कि दिल्ली से जो शिक्षक हैं वो छतरपुर में मानवीय मूल्य और ह्यूमन सोसाइटी को विकसित करने के लिए एक तो मूल्यों को सीखने यहाँ आए हैं। इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि ये प्रयास जो आईरेट तकरीबन पिछले 10 वर्षों से कर रहा है, ये उसका भी परिणाम है कि पूरे देश से अब जो शिक्षक हैं वो आकर मानवीय मूल्यों को समझ रहे हैं और कैसे शिक्षा में उनको नियोजित किया जाए, इस दिशा में भी बात आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि ह्यूमन सोसाइटी और मानवीय मूल्यों की शिक्षा में बेहद महत्वपूर्ण ज़रूरत है। क्योंकि आज आप अपने चारों तरफ देखें, चाहे पर्यावरण का मुद्दा हो, आप देखें कितनी गर्मी पड़ रही है, और पूरे विश्व में आप देखें किस प्रकार से धरती और पर्यावरण आज दूषित है, परेशानी का एक सबब बन चुका है। इसी के साथ साथ जो अमानवीय चरित्र है, छतरपुर की ही एक घटना अगर आप देख लें जिसमें एक बच्चे ने एक शिक्षक की हत्या कर दी, तो इस प्रकार का जो अमानवीय चरित्र है बच्चों में जो बढ़ रहा है, मुझे लगता है इन सब का समाधान मानवीय मूल्यों के पाठ्यक्रम के माध्यम से ही निकल सकता है, जिसे आईरेट सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा दिल्ली सरकार से, जो राजेश जी आए हैं टीचर का नेतृत्व करते हुए, उनका कि उनने मानवीय मूल्य के महत्वता को समझा
और आईरेट जो मानवीय मूल्यों के लिए पिछले 10 साल से प्रतिबद्धता के साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में काम कर रहा है, हम इस काम को निरंतर जारी रखेंगे ताकि पूरे विश्व में मानवीय मूल्यों को स्थापित किया जाए और ह्यूमन सोसाइटी को विकसित करने के लिए हम इस मुहिम को सफल कर सकें। 4 दिन धन्यवाद। के शिविर में कुछ मुख्य बिंदु आप बताना चाहेंगे जो आप बताने वाले हैं? जी, देखिए विभिन्न मुद्दों पे चर्चा हो रही है, जैसे कि एक तो मेडिटेशन कराया जा रहा है ताकि जो जितने भी भावी एजुकेटर्स हैं वो अपने थॉट्स को देख सकें, उसका एनालिसिस कर सकें। आज जिस सबसे बड़े मुद्दे पे हमने चर्चा की वो है रोल ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन इन ह्यूमन सोसाइटी। इसका जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है हमें उसको बदल के हॉलिस्टिक एजुकेशन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि ह्यूमन सोसाइटी बन सके जहां एक बच्चा अपने शिक्षक की हत्या ना कर दे, जहां लड़के लड़की में कोई इस प्रकार के संबंध ना हो जो चरित्रहीनता की मिसाल हैं। हमें चूंकि एक मानवीय समाज की स्थापना करनी है और इसी के संदेश को हम निरंतर दे रहे हैं और आज जो विषय था वो उसी से जुड़ा हुआ विषय था। जो दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम चल रहा है उसके लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए पूर्व सेवा शिक्षक जो हैं वो इस कोर्स करिकुलम को वहाँ पर पास ऑन करते हैं, बच्चों तक पहुँचाते हैं, हमारे अध्यापकों तक। उसी का एक शिक्षक हमारे साथ बीच में आए हुए हैं, आप अपनी बात रखिए। मेरा नाम डॉक्टर सुनील नांदल है और मैं DOE से हूँ और आजकल डाइट घुमनेड़ा डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट दिल्ली में डेपुटेशन पर नियुक्त हूँ। पिछले 6 वर्ष से जो है CTTL की अध्ययन करते हुए और ये बड़ा अवसर मिला हमें कि हम अछोती, रायपुर, इंदौर और अब नौगांव छतरपुर में ये शिविर करने का मौका मिला, जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती है न केवल सीखने की बल्कि जीवन इस तरीके साधारण तरीके से जीने की, जिससे कि हम न केवल अपना जीवन सुधार पाएंगे बल्कि हम अपने विद्यार्थियों को भी अच्छे मूल्य देते हुए अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकें। धन्यवाद भैया। मौका देने के लिए हमारे साथ हमारी साथी प्राध्यापिका हैं अनु यादव जी, ये भी हमारे साथ हैं जो इस मूल्य वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कर रही हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम अनु यादव है और मैं लैंग्वेज का जो डिपार्टमेंट है उससे संबंधित हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डाइट घुमनेड़ा में। सर के साथ जो हमारे बच्चे आए हुए हैं टीचर ट्रेनीज़, तो जैसा कि NEP में भी कहा गया है कि अगर बच्चों में मानवीय मूल्य अगर डाले जाएंगे, हमने महसूस भी किया है कि बच्चा अगर अपना संबंध सोसाइटी के साथ रिलेट कर लेता है, नेचर के साथ कर लेता है, तो जितनी समस्याएं हमारी सोसाइटी में हो रही है, नेचर के साथ हो रही है, उन सब में हम जो है एक प्रभावी तरीके से फ़र्क ला सकते हैं बच्चों में। तो ये जो कंटेंट डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है अपने अब तक के अनुभव में कि इन बच्चों के लिए ये कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बेशक एग्ज़ाम ना हो, मार्क्स ना दिए जाएं, लेकिन ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर, कंटेंट के तौर पर लागू किया जाए बच्चों के लिए। जी धन्यवाद। राजाराम कुशवाहा, ग्राम करौला, जिला टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं बुंदेलखंड जगह पर हूँ और हमारे जो सर से लगभग 2000 से मिलाव हुआ और परमार साहब से जो हमें पहले से शिक्षा मिली, इसके बाद में जो 10 वर्ष से उन्होंने जीवन मूल्य की बात रखी, उसके बारे में धीरे धीरे समझते आज मुझे वो प्रेरणा हो रही है कि आत्म अनुभूति एवं आत्म सुकून भीतर से जागृति हुई और जो हमारे अरुणा परमार जी हैं, इनके नेतृत्व में नौगांव में मैं कई बार आ चुका हूँ और रहता हूँ और इनकी प्रेरणा से ही मैं कानपुर सर के यहाँ भी और एक मीटिंग कर आया। उस मीटिंग से ज़्यादा तो नहीं लेकिन आधा मेरा बदलाव और मानवीय मूल्यों पर आधारित हो गया और मैं अपने आप में एक संतुष्टि की अनुभूति और जानने लगा हूँ। और जो जब तक लो मैं सोचता हूँ कि मेरा परिवार और मेरे आस पड़ोस के मैं इनसे जुड़ाव करूँ ताकि भविष्य में मानव को मानव का मिलान चल के चलें, एक विश्व में, एक देश में एक भाईचारा का नाता कायम हो सके।